नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से मोटिवेट होकर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ और आज का टॉपिक है क्या होता है हमारी अंदर की दुनिया और क्या होती है हमारी बाहर की दुनिया। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा अंदर की दुनिया क्या होती है, बाहर की दुनिया क्या होती है, कौन सी दुनिया ज़्यादा अच्छी है और किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमेशा हम खुश रहें और लाइफ को एंजॉय करें। मैं शुरू करता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से। एक स्टोरी है एक साधु की जो जा रहा था कहीं से। जब एक गांव के पास से निकला तो गांव के लोगों को जब पता लगा कि वो साधु वहाँ पे आ रहा है तो लोग बहुत खुश हुए कि उन्होंने बहुत नाम सुना था उस साधु का। तो उन्होंने साधु को अपने गांव में इनवाइट किया कि आप आइए और हम लोगों से बातचीत कीजिए और हमें कुछ ज्ञान दीजिए। और कुछ ही घंटों में पूरा का पूरा गांव उस साधु के पीछे लग गया था और जो भी सवाल गांव के लोग पूछते थे वो साधु बहुत ही अच्छे ढंग से उन सबका आंसर उनको दे पा रहा था। एक बुजुर्ग आदमी था जिसे आज तक लोग सारी राय लिया करते थे। उसे अचानक ही लगा कि ये क्या हुआ कि आज लोग मेरे पास आने की जगह उस साधु के पास आ रहे हैं। उसे थोड़ी ईर्ष्या सी हुई। तो उसने सोचा कुछ एक पाठ पढ़ाया जाए इस साधु को जिससे कि फिर से जो लोग मेरे बारे में रिस्पेक्ट करते थे वैसे ही करें। तो वो साधु के पास गया और उसने साधु को एक चैलेंज दिया। उसने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने उसका आंसर ठीक दिया तो मैं भी आपके पैर छू दूंगा, लेकिन अगर आपने सवाल का जवाब ठीक नहीं दिया तो आपको अभी के अभी इस गांव को छोड़ के जाना होगा। उस साधु के पास कोई चॉइस नहीं थी तो उसने उसको हाँ कर दिया। तो उस बुजुर्ग आदमी ने उस साधु से क्वेश्चन पूछा। उसने कहा मेरे हाथ में एक कबूतर है, आपको ये बताना है क्या ये जीवित है या ये मरा हुआ है। उस बुजुर्ग आदमी के मन में दो ख्याल थे कि अगर उसने बोला कि ये कबूतर जीवित है तो उसकी गर्दन दबा देगा और कह देगा देखो तुमने तो झूठ बोला था, और अगर उसने बोला है मरा हुआ है तो उसको छोड़ देगा, वो उड़ जाएगा। तो इसका मतलब कि अब भी साधु गलत था। साधु को भी समझ में आ गया था कि बात क्या है और अब क्या होने वाला है। तो साधु ने बहुत शांति के साथ जवाब दिया कि इस कबूतर की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें डिसाइड करना है कि ये जीवित रहेगा या जीवित नहीं रहेगा, और जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। दोस्तों, देखा जाए हमारी लाइफ में ऐसा ही होता है। हम चॉइस करते हैं कि हमें किस तरह से ज़िंदगी जीनी है, और जिस तरह की ज़िंदगी हम जीते हैं उसी तरह से हम लाइफ को एंजॉय करते हैं या परेशान रहते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है जो बिल गेट्स ने कहा है। उनका कहना है कि अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मर जाते हो तो ये तुम्हारी गलती है। जब हम बात करते हैं इनर वर्ल्ड की और आउटर वर्ल्ड की तो होता क्या है। जब हम इनर वर्ल्ड अपने अंदर की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं वो जहाँ पे चॉइस हमारे हाथ में है, जहाँ हम डिसाइड करते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, जहाँ हम सोचते हैं कि ये करके मुझे खुशी मिलेगी या ये करके मुझे खुशी मिलेगी। वहीं जब हम आउटर वर्ल्ड की बात करते हैं, बाहरी दुनिया की बात करते हैं, तो हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं। हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कैसे टारगेट पूरा करें, हम कैसे कोशिश करने लगे हैं कि किस तरीके से हम किसी को खुश कर पाएँ। और ऐसा ही होता है लाइफ में हम सबके साथ। अगर हम बात करें अपने इनर वर्ल्ड की तो उसके कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। से फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है और उसे लगता है कि उसे 10 साढ़े 10 11 बजे तक सो जाना चाहिए क्योंकि वो एक सही टाइम है सोने का, और सुबह 5-6 बजे उठ जाना चाहिए। तो ये एक इनर वर्ल्ड की निशानी है। या एक स्टूडेंट है, उसे लगता है कि इवन दो उसके सारे के सारे साथी मेडिसिन में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जा रहे हैं, लॉ में जा रहे हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट कुछ और है तो वो उसको परस्यू करना चाहता है। या उसको एक बहुत ही अच्छी फ़ोटो उसने खींची और उसने अपने डीपी में लगाई, और उसने देखा कि किसी ने भी उसको लाइक नहीं किया, किसी ने भी उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने उस डीपी में फ़ोटो को जमा के रखा, हटाया नहीं। ये सारी बातें हैं इनर वर्ल्ड की, जहाँ हम वो काम कर रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है। वहीं जब हम आउटर वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है। वही स्टूडेंट जो शायद 10 साढ़े 10 बजे सोना पसंद करता हो, लेकिन अब वो रात को 2 या 3 बजे सोएगा। क्यों? क्योंकि उसको मुकाबला करना है अपने बाकी साथियों के साथ। और इसी तरह से अगर एक स्टूडेंट है, उसे लगता है कि उसको एक्चुअली में तो पेंटिंग करनी बहुत अच्छी लगती थी। जब वो पेंटिंग करता था उसे पता ही नहीं चलता था समय का, लेकिन चूँकि उसके सारे दोस्त मेडिसिन में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, तो उसे लगता है उसे भी उस दिशा में जाना चाहिए। या उसने अपने डीपी में एक फ़ोटो लगाई, उसने देखा कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया तो बहुत खुश हो रहा है, बट उसे लगा कि इस डीपी में लोगों का ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसने अपनी फ़ोटो चेंज करके एक दूसरी फ़ोटो लगा दी। तो उसका मतलब हो क्या रहा है कि हम लोगों के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कैसे काम करना है।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है जो गुरु नानक जी ने कहा है। उनका कहना है कि यदि तू अपने दिमाग को शांत रख सकता है तो तू विश्व पर विजयी होगा। देखा जाए यही तो होता है। दो तरह की दुनिया होती है, एक होती है इनसाइड आउट, एक होती है आउटसाइड इन। जब हम बात करते हैं आउटसाइड इन तो इसका मतलब ये हो गया हम जो भी कुछ ज़िंदगी में कर रहे हैं वो लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के हिसाब से कर रहे हैं। बट वहीं जब हम इनसाइड आउट की बात करते हैं तो हम वो कर रहे हैं जो हमें ठीक लगता है, जो हमें लगता है कि मेरे लिए सही रहेगा इसलिए मुझे करना है। अगर हम बात करें आउटसाइड इन की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और लोगों ने उसको बहुत तारीफ़ किया, आपको बहुत खुशी होती है और आप कहते हो मैं आगे और बेटर करूँगा। एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ प्लान किया था काम करने का और आपने उस प्लान के हिसाब से उस काम को किया और लोगों ने उसको बहुत एक्नॉलेज किया। आपको लगता है कि मुझे आगे भी इसी हिसाब से काम करना चाहिए, इससे चीज़ें ठीक होती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे वाली। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जब मैंने अच्छा काम किया था तो लोगों ने अप्रिशिएट किया था, लेकिन जब लोगों ने मेरे किसी काम को क्रिटिसाइज़ किया तब क्या होगा? तब मैं हो सकता है डिमोरलाइज़ हो जाऊँ, डिप्रेस हो जाऊँ, मैं सोचने लगूँ कि अरे लोग मेरी तारीफ़ तो कर नहीं रहे हैं। या जैसे मैंने पहले एग्ज़ाम्पल आपको अपने डीपी का दिया था कि आपने एक डीपी में बड़ी सुंदर सी फ़ोटो लगाई, आपको लग रहा है कि लोगों का रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा है, लोगों ने नेगेटिव कहना शुरू कर दिया तो आपने उसको चेंज कर दिया। यानी कि हम लोगों के हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे। और जितना ज़्यादा हम लोगों के हिसाब से काम कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा हम प्रेशर में हैं कि कैसे जस्टिफाई करें कि हम मुकाबले में हैं और हम कुछ कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है इस बारे में जो ओशो ने कहा है। उसका कहना है कि हमें किसी के भी साथ किसी भी तरह की प्रतियोगिता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हैं, अच्छे हैं। हमें अपने आप को स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों अगर देखा जाए यही लाइफ में होता है कि चॉइस हमारे हाथ में है कि हमें जो भी काम करना है वो अपनी खुशी के लिए हमें जो करके अच्छा लगता है वो करना है, या हमें वो काम करना है जिससे लोगों को खुशी मिलती है। अब लोगों को जस्टिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये मैंने काम अच्छा किया है। जब तक हम लोगों के लिए काम करते हैं तो रिमोट उनके हाथ में, वो डिसाइड करते हैं हमें कब खुश होना है, हमें कब नाराज़ होना है। बट जब हम अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, हमारी जो अंदर की दुनिया है वहाँ के हिसाब से हम काम करते हैं, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम पास होते हैं फेल होते हैं, कंट्रोल हमारे हाथ में होता है कि हमें आज खुश होना है या नहीं होना। तो डिसाइड हमें करना है कि हमें इनर वर्ल्ड के हिसाब से जीना है या आउटर वर्ल्ड के हिसाब से जीना है। और अगर हमें लगता है कि हमें अपने इनर वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अगर हम थोड़ा सा भी समय मेडिटेशन नहीं निकाल सकें, अगर हम अपनी सेल्फ टॉक किस तरीके से हम अपने आप से बात करें उसके ऊपर फोकस कर सकें, और हम हमेशा माइंडफुल रहें कि हम क्या सोच रहे हैं, इन 3 बातों को अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो हमारा जो इनसाइड आउट है, जो हमारा इनर वर्ल्ड है, वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जितना वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उतनी ही हमारी लाइफ आसान होती जाएगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। उनका कहना है कि स्वयं को जानो, तुम शरीर नहीं एक अनंत आत्मा हो। इस वास्तविकता को प्रत्यक्ष अनुभव करने का नाम ही धर्म है। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो रोज़ ये चैलेंज रहता है, कभी अंदर की बात कभी बाहर की बात, यही चलती है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि किस तरीके से जो मुझे इंटरनली ठीक लगता है उस काम को करूं, रादर देन जो लोगों को खुश करने के लिए है। रोज़ मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ, सफल भी होता हूँ, असफल भी होता हूँ। आपकी क्या राय है? आपके साथ क्या हो रहा है? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ